दानवीर कर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो वीर योद्धा और दानवीर कर्ण को ना जानता हो। ऐसा बताया जाता है कि कोई व्यक्ति कर्ण के द्वार से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। इतना ही नहीं, कर्ण इतने दानी थे कि जो व्यक्ति जो वस्तु मांगता उसे वो उपलब्ध करवा देते थे। आज हम आपको कर्ण के जीवन की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दान देने से पहले कर्ण स्वयं में विचलित हो गए थे। बात तब की है जब कर्ण का पट रोज दान के लिए खुला करता था। पहली, दूसरी और तीसरी पहर केवल और केवल दान क्रिया किया जाता था और दान लेने आए व्यक्ति को मुंह मांगा दान दिया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक कर्ण को रात्रि में सपना दिखा कि कोई व्यक्ति कर्ण से दान में उनके कवच कुंडल मांग रहा है। इस सपने के बाद कर्ण का मन विचलित हो गया कि आखिर वो अपने जन्म से प्राप्त कवच कुंडलों को दान में देने के लिए निकालेंगे कैसे, क्योंकि वो तो कर्ण के शरीर से जुड़े हुए थे। कर्ण के कवच कुंडलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो किस तरह कर्ण को किसी भी तरह की मुसीबत या जान की जोखिम से बचा सकते थे। इस प्रकार इन कवच कुंडलों के रहते कर्ण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि ये कवच कुंडल उसके सुरक्षा करते थे और जब तक ये कवच कुंडल उसके शरीर पर रहेंगे उसे कोई हरा नहीं सकता था। ये कवच कुंडल कर्ण को जन्म से ही प्राप्त थे, जो उन्हें उनके पिता सूर्य देव से मिले थे। जहाँ एक ओर कर्ण सूर्य पुत्र थे, वहीं दूसरी ओर अर्जुन इंद्र पुत्र थे। और भगवान इंद्र ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर ये कवच कुंडल रहेंगे उसे हरा पाना असंभव है। महाभारत के युद्ध में जहाँ अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, वहीं कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही बराबरी के योद्धा थे, कोई किसी से कम ना था। ऐसे में इंद्र नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र अर्जुन हार जाए, और इस बात को इंद्र बखूबी जानते थे कि कर्ण महादानी है, उनसे जो दान मांगा जाए वो मिल ही जाता है। कर्ण के इसी दानी स्वभाव का फायदा लेकर इंद्र कर्ण के पास पहुँचे और जो सपना कर्ण को रात में दिखा था वो अगली सुबह सच साबित हुआ। हर दिन की तरह इस सुबह भी कर्ण के पट खुले, दान क्रिया आरंभ किया गया और फिर वही हुआ जिसको लेकर कर्ण चिंतित थे। कर्ण की चिंता अपने कवच कुंडल को देने की नहीं थी, बल्कि वो तो इसलिए परेशान थे आखिर इसे वो अपने शरीर से निकाले तो निकाले कैसे। इंद्र देवता अपना भेष बदलकर कर्ण के पास पहुँचे और उन्होंने कर्ण से उनके कवच कुंडल मांग लिए। दानी कर्ण अपने दरबार से किसी को इस तरह खाली हाथ कैसे जाने देते, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना कृपाण उठाया और अपने सीने से कवच और कानों से कुंडल काटकर भेष बदलकर आए इंद्र देव को थमा दिए। इस घटना को देख इंद्र देव भी चौंक गए थे। कर्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि कवच कुंडलों को देने के बाद उनका सुरक्षा कवच पूरी तरह से हट जाएगा और उनकी जान पर भी खतरा हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दान लेने आए व्यक्ति का सम्मान किया और अपने कवच कुंडल शरीर से काटकर उन्हें दान कर दिए। और यही वजह थी कि कर्ण को सिर्फ कर्ण नहीं बल्कि दानवीर कर्ण कहा जाने लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।